आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 के लिए यह एक अनअनाउंस्ड कंफर्मेशन है कि सभी स्टूडेंट को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में न सिर्फ पास करने होंगे बल्कि उनके मार्क्स अप टू द मार्क होने चाहिए, तभी जाकर उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि 2024 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो ये प्री बोर्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका इनेक्टमेंट 2022 में हुआ और 2024 में पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, साफ साफ कह रहा है कि यह मान लीजिए कि मिनी प्री बोर्ड है और इसमें स्टूडेंट के मार्क्स अगर कम आते हैं, अप टू द मार्क्स नहीं रहते हैं, तो उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो भी हैं थोड़े बहुत भी अगर प्रभावित होते हैं तो उस कंडीशन में किसी तरह से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्कूलों को यह अधिकार है कि ऐसे स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने ही नहीं दिया जाए। तो आखिर स्टूडेंट क्या करें? यहाँ पर 5 इम्पॉर्टेंट ट्रिप्स कि 1 महीने से 1.5 महीने में, क्योंकि देश भर के लगभग सभी स्कूलों में नवंबर लास्ट से दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट हो जाने हैं और सेकेंड यानी फाइनल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनके मार्क्स सीआईएससी तक भेजे जाएंगे। हालांकि यह बताया जा रहा है कि द बेस्ट एवर मार्क्स ऑफ द प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड होंगे तो उनमें जिन जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उस प्री बोर्ड के मार्क्स को सीआईएससी को भेजा जाएगा ऑन द डेटा रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट कैसे इस प्री बोर्ड के मार्क्स को इम्प्रूव कर लें, क्योंकि इनके मार्क्स के आधार पर कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते हुए देखे गए हैं, या जहां कहीं पर बोर्ड में प्रॉब्लम हुए हो स्टूडेंट के किसी भी कारण से, मान लिया जाए स्टूडेंट के साथ कोई मिसहैप हो जाए या स्टूडेंट के मार्क्स कम आ गए हो स्ट्रेंजली बोर्ड में और वो क्लेम करता है कि नहीं मेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे बोर्ड में, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के प्री बोर्ड के मार्क्स को देखा जाता है और स्कूलों से रिकमेंडेशन मांगे जाते हैं। अब स्टूडेंट के लिए पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने चाहे जितना पढ़ लिया हो, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय उन्हें अपने सभी टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना होगा कंसाइज सीआईएससी के आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2024 के सिलेबस के हिसाब से। अब कंसाइज कहने का मतलब यह है कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीआईएससी ने आईसीएसई एंड आईएससी के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन अब उनमें से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर सामने आया है और इस चैनल पर मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट के आईसीएसई एंड आईएससी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बना और बता रखे हैं, तो आप उनको आंख मूंद कर देख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट अब शुरू कर देना चाहिए। डीपी की छुट्टी हो चुकी है, दिवाली पूजा और इसके बाद छुट्टियां हैं और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्टडी लीव भी मिल गई होगी, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के सिलेबस को स्कूल ने कंप्लीट किया कि नहीं किया मैटर ही नहीं कर रहा है। स्टूडेंट एक मॉक टेस्ट एक अच्छे सैंपल पेपर से बना लेते हैं तो मान लिया जाएगा कि हाँ उनके मार्क्स बेहतर आएंगे। मैं ओसवाल गुरुकुल का यह 61 सैंपल पेपर बताता हूँ क्योंकि यह एरर प्रूफ है। यह एक सस्ता सैंपल पेपर है और इसमें सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कवर किया गया है और इस सैंपल पेपर में 10 आपको 5 सॉल्व 5 अनसॉल्व 10 और 20 ऑनलाइन मिलते हैं जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके सब्सक्राइबर मतलब जो परचेज करते हैं उसके लिए होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरे भी आप पब्लिकेशन के सैंपल पेपर को देख लीजिए और उसी हिसाब से उनके जो भी अटैम्प्ट है एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। एक सब्जेक्ट में ऐसे आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे पूरे सिलेबस को और आपको अपनी भी स्थिति पता लग जाएगी कि हाँ स्टूडेंट कितने पानी में है, कहाँ पर उनसे गड़बड़ी हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रही है।
इन सब के बावजूद अगर स्टूडेंट ने कर लिया हो तो रिवीजन के दौरान अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर से यह जरूर कहें कि हाँ मेरे क्वेश्चन के आंसर को चेक कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के हिसाब से, क्योंकि सभी टीचरों को अब भेज दिया गया देश भर में जितने भी स्कूल हैं आईसीएसई एफिलिएटेड और उनके एक्सेस सीआईएससी तक है, तो उनको मार्किंग स्कीम और किस तरह से आंसर पर मार्क्स देने ये सारी बातें भेज दी गई हैं। अब स्टूडेंट के पास है कि टीचर से किस तरह से वो अपने काम को निकलवा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो कहेंगे कि उनको मिले ही नहीं, तो उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिए। आप अपने स्कूल के हेड से बात कीजिए और कहिए कि हमको सीआईएससी का मार्किंग स्कीम हमारे सब्जेक्ट के चाहिए और इसी आधार पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए और उसी के आधार पर कॉपी की चेकिंग होनी चाहिए। आखिर स्टूडेंट का सही वैल्यूएशन प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 में होगा तभी ना। इस तरह से आप विदिन 30 डेज या यूँ कह लीजिए कि 45 डेज में पूरे सीआईएससी के आईसीएसई एंड आईएससी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो आपके पास 20 डेज है, तो 15 डेज से 20 डेज में इस तरह से सजेस्टेड पॉइंट के हिसाब से यदि आप करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पहले प्री बोर्ड यानी कि मिनी बोर्ड आईसीएसई एंड आईएससी 2024 पूरी तरह से क्रश कर दिए जाएंगे आपके द्वारा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए।